नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बाल कहानी पर बात करेंगे, जंगल का रहस्यमयी खजाना। जी, ये कहानी है 4 दोस्तों की, अनु, रवि, मीरा और छोटू। हाँ, और ये गांव में रहते हैं। बिल्कुल जंगल के किनारे। कहानी शुरू होती है जब गांव के एक बुजुर्ग हैं, बाबा भैरवनाथ। वो उन्हें एक पुरानी सी किताब दिखाते हैं। अच्छा। और उस किताब में जिक्र है एक नक्शे का, जंगल में छिपे एक पुराने खजाने का नक्शा। ओहो, खजाने का नक्शा? ये तो बच्चों के लिए बहुत रोमांचक बात हो गई होगी। बिल्कुल, लेकिन बाबा सिर्फ नक्शा नहीं देते, वो ये भी बताते हैं कि भाई खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। अच्छा, क्या मतलब? मतलब उसके लिए हिम्मत चाहिए, समझदारी चाहिए और सबसे जरूरी दोस्तों का साथ, अटूट दोस्ती। तो ये सिर्फ खजाने की खोज नहीं, बल्कि एक तरह की परीक्षा भी है। सही कहा। और बच्चे तो बच्चे हैं, फौरन तैयार, अगली सुबह ही निकल पड़े। हाँ, अपना सामान लेकर, रोटी, पानी और मशाल भी। जी, तो आज हम इसी सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि इसके पीछे जो बातें हैं, मतलब साहस, दोस्ती। बिल्कुल, वो कैसे सामने आते हैं ना। हाँ। तो पहला पड़ाव आता है एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। विशाल बरगद। जी। और वहां उन्हें एक पत्थर पर कुछ लिखा मिलता है, साहस का रास्ता चुनो, डर का नहीं। वाह, मतलब शुरुआत में ही एक बड़ा संदेश। बिल्कुल, जैसे कि ये पूरी यात्रा का मूल मंत्र हो। और ये शायद इसलिए पहले है कि सबसे पहले तो अपने डर पर काबू पाना होता है ना। सही बात है। और इसकी जरूरत भी फौरन पड़ती है, क्योंकि वहीं पास में उन्हें एक रहस्यमयी तुरंग मिलती है। हाँ, अंधेरी सुरंग। वो अपने आप में एक चुनौती है। अंदर जाना हिम्मत का काम है। बिल्कुल, तो ये उनकी पहली परीक्षा हो गई एक तरह से। और फिर सुरंग के अंदर, सुरंग के आखिर में एक दरवाजा बंद, और उस पर एक पहेली लिखी हुई है। पहेली? अच्छा, हाँ, पहेली है। मैं हूँ वो जो रात में चमकता, दिन में छिप जाता, मेरे बिना नक्शा अधूरा, मुझे ढूंढो तो खजाना पूरा। मजेदार पहेली है। तो यहाँ दिमाग का काम आ गया। जी, सिर्फ हिम्मत से नहीं, अब बुद्धि भी चाहिए। और इसका हल कौन निकालता है? सबसे छोटा रवि। वो पहचान लेता है कि जवाब है तारा। अरे वाह, ये भी दिलचस्प है कि सबसे छोटे ने हल निकाला। हाँ, मतलब उम्र से नहीं, समझ से बात बनती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा। हल तो मिल गया, पर दरवाजा कैसे खुलेगा? तब छोटू को याद आता है कि उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला था। वो पत्थर जो शायद पहले बेकार लगा हो। बिल्कुल, और जब वो दरवाजे पर बने तारे के आकार के छेद में उस पत्थर को लगाता है, दरवाजा खुल जाता है। जी हाँ, तो मतलब छोटी चीजों पर ध्यान देना भी कितना जरूरी है। सही कहा। अच्छा, दरवाजा खुल गया, अब अंदर क्या था? अंदर एक गुफा थी और वहां सोने का एक संदूक। आखिर खजाना मिल ही गया। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। जैसे ही वो संदूक के पास जाते हैं, कुछ जादुई छायाएं सामने आ जाती हैं, खजाने की रक्षक। ओहो, एक और बाधा, इस बार जादुई। जी, और एक छाया इंसान का रूप लेकर उनसे एक सवाल पूछती है, बहुत सीधा सवाल। क्या सवाल था? उसने पूछा, तुम इस खजाने का क्या करोगे? ये तो कहानी का अहम मोड़ है। अब उनके इरादों की परीक्षा है। बिल्कुल, लालच का इम्तिहान। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? और यही उनकी दोस्ती और उनके अच्छे इरादे सामने आते हैं। वो कहते हैं कि हम इससे गांव में स्कूल बनवाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। बहुत अच्छा जवाब। मतलब अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचा। जी, और यही जवाब सुनकर वो छायाएं संतुष्ट हो जाती हैं। और गायब हो जाती हैं। हाँ, गायब हो जाती हैं और संदूक खुल जाता है। और उसमें क्या निकलता है? सोना, चांदी। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तो थे ही, पर साथ में एक और चीज थी, एक पुरानी किताब। एक और किताब? उसमें क्या था? उसमें लिखा था, असली खजाना दोस्ती और साहस है। वाह, मतलब भौतिक खजाने से भी बड़ा संदेश। बिल्कुल, कि जो उन्होंने यात्रा में सीखा, जो हिम्मत दिखाई, जो दोस्ती निभाई, वही असली दौलत है। तो फिर उस सोने चांदी का क्या हुआ? बच्चे वो खजाना लेकर गांव वापस आते हैं, बाबा भैरवनाथ को देते हैं, और फिर गांव वाले मिलकर उससे स्कूल बनवाते हैं, खेल का मैदान बनवाते हैं। जैसा बच्चों ने कहा था वैसा ही हुआ। नेक इरादे का फल। सही। तो अंत में कहानी यही सिखाती है कि हिम्मत, समझदारी और दोस्ती से मुश्किल आसान होती है। और असली खजाना चीजें नहीं, बल्कि हमारे गुण और रिश्ते होते हैं। जी बिल्कुल। ये सफर उन बच्चों के लिए तो यकीनन एक यादगार सबक बन गया। हाँ। और शायद हम सबके लिए भी इसमें सोचने को कुछ है। आज की दुनिया में इस कहानी को देखें तो हमारे लिए असली खजाने का मतलब क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।